वाला चैनल में स्वागत। आप सबका भी स्वागत है। एक दो क्वेश्चन रहेगा सर, जैसे अभी भोजपुर में प्रशांत किशोर जी का आगमन हुआ था, उम्मीद से भी ज़्यादा लोग आए हुए थे और काफ़ी तैयारियां की गई थी, इसको लेकर के क्या कुछ किया? देखिए, तो स्वभाव के हम लोग का टारगेट ही था, क्योंकि प्रशांत जी का गृह जिला बक्सर है और हम लोग कहते हैं कि हमारे बक्सर के सिरमौर है वो। आज बिहार के गांधी कहा जाता है उन्हें, लेकिन उससे हम लोग बक्सर वासियों के एक अलग गर्व है। तो उस हिसाब से हम लोग तैयारी किए थे, हर गांव में जनसंपर्क किए थे, उसी के नतीजा है। और हम भी और ज़्यादा हम जुड़े हैं, क्योंकि हर गांव हर पंचायत में हम लोग संपर्क करके गाड़ी भेजे हैं ताकि जितनी भीड़ जुटाई जा सके। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक हो रहा है सर, वैसे वैसे जो है जन स्वराज में लोग जुड़ रहे हैं और जन स्वराज को देखने के लिए, प्रशांत किशोर को देखने के लिए तादाद आ रही है। ऐसे में क्या लग रहा है अब की बात? देखिए, पहले क्या था कि पब्लिक के पास, जनता के पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि तीन ही धुरी पर चलते थे, आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू। तीन धुरी पर ही टोटल बिहार का संचालन होता था। लेकिन जन स्वराज आने के बाद जनता के पास एक तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प के रूप में जन स्वराज पार्टी आ गई। ये तीसरा विकल्प, क्योंकि अगर यूपीए एनडीए अगर दो है तो तीसरा विकल्प जन स्वराज है। और जन स्वराज पार्टी के तरफ से आम जनता ने इस बार मूड बना लिया है कि बिहार में बदलाव करना जरूरी है और ये बदलाव इस बार होकर रहेगा। ये जो आप लोग कार्ड बनाने के लिए बात कर रहे हैं, उस कार्ड को लेकर के विपक्षी आरोप लगा रहा है, कह रहा है ये जो बहाने फुसलाया जा रहा है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। कार्ड के लिए लोभ लालच दिया जाए ताकि चुनाव में कुछ वोट मिल सके, लेकिन जनता बेवकूफ़ नहीं है कि आपको कार्ड बनाने के नाम पर वोट दे देगी। देखिए, कार्ड हम लोग कार्ड बनवा रहे, परिवार कार्ड का एक ही कारण क्या है उसमें कि हम लोग आम जनता को समझाना चाह रहे हैं कि आपको एक महीना में आपके ऊपर कितना पैसा सरकार देगी, कितने खर्चे होंगे। जैसे किसी परिवार में एक सदस्य को 12,000 रुपया तक ले नौकरी पक्का किया जाएगा, यह परिवार लाभ का सुविधा है। 2,000 पेंशन बुजुर्ग को दिया जाएगा, आप जोड़ लीजिए 12 2 14 हो गया। उसी तरह अगर जो 15 साल तक के जो बच्चे हैं, जो गरीब घर के बच्चे हैं, वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जब तक हम शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर लेंगे तब तक वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे। मैक्सिमम 1,000 रुपया तक डायरेक्ट स्कूल को हम लोग पेमेंट करेंगे, वो भी हमारा 1,000, उसमें जोड़िए कितना हो गया। उसी तरह जीविका दीदी से लोग लोन लेती है महिला लोग, 1,000 रुपया 1% महीना के देती है, वो लोग साल में 12% देती है। हमारे सरकार आई तो 33 पैसा के रूप में हम लोग मंथली देंगे। अब 1 रुपया कहाँ 33 पैसा, सोचिए कितना अंतर है। साल में 4% हुआ। ये पैसे से अगर 5 लाख लोन किसी को दिया जा रहा तो उस हिसाब से 2,500 बचत हो रहा। उसी तरह से किसानों को हो रहा नकदी फसल। हमारे यहाँ तो 2 फसल के बाद किसान लोग बैठे रहते 4 महीना कि अब क्या बोए क्या रखे, लेकिन अगर इनको मजदूर रहे मिले अच्छे तो नकदी फसल भी कर सकते हैं तैयारी। उसका भी हम लोग पकड़ के चल रहे हैं कि अगर मनरेगा से अगर जोड़ दिया जाए तो एक किसान को एक महीने में 2,500 रुपये की बचत होगी। टोटल भी हम ये दर्शा रहे कार्ड देकर परिवार लाभ का कि एक परिवार को 20,000 रुपया हमारी सरकार बनेगी तो लाभ होगा। प्रशांत किशोर की सभा में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हम लोग जब सभा में गए थे तो कुछ महिलाओं से बात किए तो वो लोग बोल रहे कि हम लोग अपना पैसा लगा के सभा में आए हैं। आखिर में ये आप लोगों ने कौन सा जादू कर दिया? नहीं, जादू नहीं, एक कारण है कि जो भी बच्चों का पढ़ाई बोलिए, बच्चों का भविष्य बोलिए, माताएं ही सोचती है। जो हमारे इस गांव पंचायत की जो माताएं बहनें हैं, अपने बच्चे के भविष्य के विषय में वही चिंतित रहती है। पिता जो मर्द होते हैं वो तो कमाने के चक्कर में घर पालने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन बच्चों का भविष्य उनके हाथों में है। इसलिए महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट कर रही है ताकि हम अपने बच्चों को भविष्य सुधार सकें। आप ग्राउंड पे जा रहे हैं, जनता का मूड मिजाज क्या कह रहा है? देखिए, जनता जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, पहले क्या था, शुरू में जब था तो जनसुराज का नाम सुनने के बाद थोड़ा आदमी जनसुराज माने जैसे नहीं सुने हो, लेकिन आज हर घर में जनसुराज चर्चा का विषय है। और यही नहीं,
आदमी एक विकल्प खोज रहा, बदलाव चाह रहा है बिहार में। कहीं भी हम लोग जा रहे हैं तो आम जनता, आम पब्लिक बदलाव चाह रही है, यही सुन रही है। ब्रह्मपुर विधानसभा में रघुवर सिंह जी की चर्चा हर जगह हो रही है। आपने जाकर लोगों के बीच में ऐसा कौन सा जादू किया? देखिए, मैं तो ऐसा नहीं किया। मैं हमारे जो पार्टी के जो सिद्धांत है, जो 5 संकल्प है, आम जनता के पास, आम ग्रामीण के पास जाकर, घर घर दरवाजे पर जाकर हमने इसका प्रचार प्रसार किया। हमें बोला ना कि मैं जैसे एक गांव में गया था, खरहाटा, वहाँ पर मरौली था, भेड़िया था, रामनगर था, महुआ था, सब गांव में डोर टू डोर हमने विजिट किया है। सिर्फ किस लिए कि हम अपने 5 संकल्प के विषय में रखें, अगर बिहार में परिवर्तन लाना है, किस लिए लाना है, ये सोचकर। एंड पब्लिक इस बात को समझी है, और ये तो बाबा परमेश्वरनाथ की कृपा है कि पब्लिक अगर प्यार दे रही है तो हम उनको अपने सर पर उनको रख रहे हैं, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही हमको चाहिए। ब्रह्मपुर विधानसभा में विधायक जी का गांव चौकी पड़ता है, उस गांव में आप सभा कराएं और सभा इतना सक्सेस रहा, जिस समय आप वहां पर चौकी में प्रोग्राम कराने वाले थे, उस समय क्या लग रहा था कि लोगों की तादाद उनके विधायक जी के गांव में इतना तादाद में लोग आएंगे? देखिए, विधायक जी के गांव में मैं पहले सोचा था कि मैक्सिमम 200 आदमी आएंगे। जी जी, मैं यही मानकर चल रहा था, क्योंकि विधायक जी का अपना जगह है। लेकिन हम आश्चर्य रहे कि वहाँ के आम जनता, आम जो ग्रामीण थे, उनका आशीर्वाद भरपूर मिला। 400 प्लस वहाँ पर आदमी जुटे, और ये हम समझते हैं कि अदर्स जगह पर 1500 का भी मीटिंग करना, ये 400 का मीटिंग के बराबर है। ब्रह्मपुर विधानसभा में जो समस्याएं हैं सर, जैसे रोड की समस्याएं काफ़ी जर्जर है। अभी चौरास्ता से इधर जाइए, मतलब सारे रोड का तो वही हाल है। जैसे अभी चौरास्ता से आगे जाइएगा, गड्ढा है, लगता है कि गाड़ी जो है, मतलब गाड़ी से लोग गिर जाएंगे, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। देखिए, अब यहाँ की जनता समझ चुकी है। पहली बार जनता वोट देकर सोची थी कि कुछ सुधार आएगा, लेकिन आज जनता त्रस्त है पूरा ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में। क्यों कि रास्ते ही नहीं, किसी भी चीज़ में हमारा उन्नति नहीं हुआ है, प्रगति नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है किसी भी क्षेत्र में। रास्ता तो एक दिखावा है। रास्ता आप चले जाइए, नैनी जोर तक जाइए, आप यहाँ ब्रह्मपुर रघुनाथपुर चले जाइए, ब्रह्मपुर तक जाइए, शिवालय मंदिर तक, हाँ, आप गराथा में चले जाइए, आप निमेश पुल के पास चले जाइए, बलुआ गांव की तरफ। अब कहीं भी रास्ते में सुधार नहीं है। चक्की के जब खुद यहाँ के MLA साहब के जो विधायक जी हैं, उनकी गाड़ी फंसती है, तब रास्ते ईंट भर दिया जाता है, लेकिन रास्ता अभी भी पानी वहाँ जमते हैं। तो देखिए, विकास तो कहाँ किए हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में वही हाल है हमारे विधानसभा क्षेत्र का। स्वास्थ्य के जो पंचायत स्तर पर तो स्वास्थ्य केंद्र है, वही है अवस्था। तो विकास कहाँ हुआ है? वहाँ अपना विकास वो किए हैं, हमारे क्षेत्र का विकास नहीं किए। लोग बोलते हैं कि विधायक जी से मिलने के लिए आपको मरना पड़ेगा, ये कहाँ तक सत्य है? देखिए, ये मैं एक वीडियो देखा, धाबी के कुछ यादव जी लोग, बाढ़ की समस्या, बाढ़ धाबी में आई हुई थी, तो उनसे पत्रकार जाकर पूछे थे कि इस अवस्था में तो विधायक जी को आना चाहिए। तो बोले कि विधायक जी इलेक्शन के बाद कभी आते नहीं हैं, अगर कोई डेथ कर जाता है तभी उनके घर आते हैं, तो जिस दिन हम लोग मरेंगे तभी आएंगे, उन लोगों की भाषा में सुनना। तो ये तो यहाँ की आम जनता की सही बात है कि वो विधायक जो कभी अपने क्षेत्र में आज तक सुविधा असुविधा को जो नहीं परखे हैं, न जांचे हैं, तो वो विकास क्या करेंगे, विकास के विषय में क्या सोचेंगे? चलते चलते जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, उन लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? मैं यही दूंगा कि बिहार राज्य में हमें लगता है कि हमारा ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र जो है, हर क्षेत्र से पिछड़ा हुआ है। इसके विकास के लिए, इसके उन्नति के लिए आप लोग एक साथ होकर, एक कंधे में कंधे मिलाकर, तीसरे विकल्प के रूप में जन स्वराज पार्टी को समर्थन करें। अपने बच्चों का भविष्य देखकर, नौजवानों को पलायन को देखकर आप लोग वोट करें, ताकि हमारे बिहार की स्थिति, हमारे क्षेत्र की स्थिति में सुधार किया जा सके। अगला सवाल सर, जैसे बिहार में जातीयता चरम सीमा पर है, उस स्थिति में क्या लग रहा है ब्रह्मपुर विधानसभा में लोग जातीयता को छोड़ करके और ब्रह्मपुर विधानसभा के विकास को देखते हुए, कि मतलब जो विकास करेगा उसको देखते हुए क्या लग रहा है आपकी बार वोट हो रहा है? देखिए, पहले इतने दिन तक हर पार्टी आम जनता को मूर्ख बनाई है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पे।
लेकिन मात्र एक जन सुराग है कि जन सुराग अपना विजन ही दिखा दिया है कि हम जात पात धर्म से आगे उठकर हम मनुष्य के लिए काम करेंगे, आम जनता के लिए काम करेंगे। जो गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, जो दुर्बल है उसके लिए साथ लड़ेंगे। क्यों? यहाँ की आम जनता समझ रही है। पहले जातीयता से ऊपर उठकर आज चलिए कहीं मीटिंग में जाइए। आज हमारी मीटिंग हुई है, आप लोग शायद उस मीटिंग में आए होंगे, देखे होंगे, तो वहाँ पर हर जाति के हर धर्म के आदमी वहाँ पर विराजमान थे। वैसा मीटिंग कहीं नहीं हुआ है। तो ये किस लिए आए थे? क्यों कि ये लोग आम जनता भी ये समझ रही है कि जन स्वराज पार्टी जो है, प्रशांत जी का जो 5 संकल्प जो है, जाति धर्म से उठकर बच्चों का भविष्य के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, विधवाओं को पेंशन के लिए, नगदी फसल के मजदूरों के लिए, जीविका जो लोन ले रही है महिलाएं उन लोगों के लिए कि जैसे लघु उद्योग को बढ़ावा दे, इसके लिए प्रशांत किशोर अपने संकल्प पे आगे बढ़ रहे हैं। और उन्हीं के संकल्प को लेकर हम गांव-गांव, घर-घर मनुष्य के पास पहुंच रहे हैं और बता रहे हैं। कहीं ना कहीं जातीयता से लोग हट करके वोट करेंगे, यही नहीं? हाँ, जातीयता से हटकर इस बार जो वोट होगी अपने विकास के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट होगी, जातीयता पर वोट नहीं होता के लिए। कल 15 अगस्त है, 15 अगस्त को लेकर के लोगों को क्या शुभकामनाएं देंगे? ये 15 अगस्त को यही कहता हूँ कि हमारा स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस हमारे बहुत सारे बलिदान हुए हैं जो हमारे देश के आज़ादी के लड़ाई में, उनको मैं नमन करता हूँ। और आइए हम अपने देशवासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि समृद्ध भारत के लिए, विकसित भारत के लिए आप आगे आएँ। और मैं बिहार वासियों को कहूँगा कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र की समृद्धि के लिए, आपस में भाईचारे, एकता के लिए आप आगे आए और एक मौका हम जन स्वराज पार्टी को दीजिए ताकि ये समृद्धि यही एक पार्टी बिहार में ला सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।